योर आइज़ जस्ट लुक एट मी। तुम सिर्फ मुझे देखोगे, तुम किसी और को नहीं देख सकते हैं। तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, तुम्हें सिर्फ मुझे बिलोंग करना है। तुम कभी भी किसी और को नहीं देख सकते। मैं तुम्हें किसी और को देखने नहीं दूंगा भी। तुम्हें पता है ना, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें सिर्फ मेरा ही बन के रहना होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो इन सारी चीज़ों से भागने की, नहीं भाग सकते। मुझसे नहीं भाग सकते। अब मैं तुम्हें अब खुद से भाग नहीं दूंगा। तुम्हारी आँखें सिर्फ मुझ पे आके रुकेंगी, मुझसे शुरू होंगी, मुझ पे ही ख़त्म। तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए ही तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। नेवर एवर। यू आर माई ओन ओनली लव माई बेबी बीइंग। कुछ तो बोलो ना बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिख नहीं रहा है? सुन नहीं रहे हो क्या? सुनो मेरी बात, तुम मेरे हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वावा, प्लीज़ वावा को बचा लो, वावा को नहीं जाना। मैं ऐसा बोल के एक 15 साल का ओमेगा लड़का, कोई बहुत तो 3-4 गार्ड्स उसे घसीटते हुए लेके जा रहे थे। और एक लेडी जो शायद सिर्फ 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, वो ये सुनते ही उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो अचानक से वो जो लोग, एक अल्फ़ा गार्ड उस ओमेगा लड़की के कपड़ों को फाड़ता ही है, उसके हाथ को किसी ने काट दिया और उस ओमेगा को अपनी बाहों में लेके बोलता है, वाह वाह देखो बीबी, क्या हुआ? वाह वाह देखो मेरी तरफ, मैं यहाँ पे है। वाह वाह मेरी तरफ देखो बीबी। ऐसा बोल के वो लेडी उसकी बाहों में ले लेती है। वो अपने हनफू से, अपने लिटिल से वावा को, मतलब उसके, मतलब जो रक्त बह रहे थे उसे थप्पड़ मारा गया था। उसे बहुत सारे धक्के मारे गए, उसके सर से पैर से खून निकल रहा था। तो वहाँ पे एक मिडिल एज इंसान, मतलब मिडिल एज नहीं, ज़्यादा उम्र का भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, 30-32 साल का अल्फ़ा आता है और बोलता है, क्या बोलते हैं, वाइफ़ी तुम क्या कर रही हो उसे शोरों से। तो ना वहाँ पे वो लेडी बोलती है, ये मेरा वहाँ है, आप ये क्यों कर रहे हैं? तो ना वो बोलते हैं, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकती। तो ना वहाँ पे वो लेडी बोलती है, हाँ नहीं कर सकती आपसे सवाल, क्योंकि आप राजा हैं ना, आपसे कैसे सवाल कर सकती हूँ। और वहाँ पे एक 4-5 गार्ड्स एक अल्फ़ा को वो जो करके खड़े हुए थे। तो ना वहाँ पे जो राजा थे वो बोलते हैं, तुम मेरी रानी हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये सारी चीज़ें मत किया करो। तुम वांगजी के प्यार में ये सारी चीज़ें कर रही हो ना, तो तुम्हारे आने वाले बच्चे और तुम्हें मैं छोड़ दूँगा। तो ना वहाँ पे वो लेडी रोते रोते हंस देती है और बोलती है, आपने ऑलरेडी मुझे छोड़ दिया है। मैं अभी आपकी रखेल बन चुकी हूँ, आपकी कॉन्सेप्ट। आपने किसी और से शादी कर ली है और आप ये धमकी वांगजी को दे रहे थे क्योंकि आप वांगजी से उसका प्यार छीनना चाहते थे। ये मेरा वावा है और मैं अपने वावा को बिल्कुल भी किसी को भी हार्म करने नहीं दूंगी। बेबी ऐसा देख के ना वो रोते रोते अपने गोद में विंग को लेती है और वहाँ पे वांगजी अपने आप को छुड़ा के अपनी शाओची और अपने प्यार के पास आता है। तो ना वहाँ पे, मतलब लैंशिचन बोलते हैं, यानली तुम ये क्या बोल रही हो? सोच समझ के तो बोल रही हो ना। तो ना वहाँ पे यानली ना रोते रोते मतलब वांगजी के चेहरे पे देख के बोलती है, मम्मा शाओची को माफ़ कर दो। मम्मा शाओची बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। अभी तुम अपने प्यार को अपने पास रखना चाहते हो ना, रख सकते हो। तुम्हें ये खुली छूट है। जो धमकी तुम्हारे भाई तुम्हें दे रहे थे ना, वो उन्होंने पूरा कर दिया है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मैं अभी उनकी पत्नी नहीं, उनकी रखेल हूँ।
दोनों वहाँ पे वांग जी गुस्से में अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है, आपसे ज़्यादा नफ़रत मैंने आज तक नहीं किया, आपसे मैं नफ़रत करता हूँ, नफ़रत। दोनों वहाँ पे मतलब यानली विंग को अपनी बाहों में लेके बोलती है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, विंग की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। दोनों वहाँ पे शिचन बोलते हैं, तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और इस लड़की को लेके जाओ यहाँ से और इसे दूसरे राज्य कोटिंग के लिए भेज दो। दोनों वहाँ पे यानली अपना एक खंजर निकालती है और अपने बेबी बम पे रखती है और बोलती है, अगर तुम्हारे लोगों ने मेरे ववा के ऊपर हाथ भी लगाया ना, तो मैं ये तुम्हें एश्योर करती हूँ, तुम्हारा ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। और तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा मेट आ गया है, मैं तुम्हारा मेट फर्स्ट मेट हूँ, तुम्हारा सेकंड मेट आ गया है, तो तुम्हारा सेकंड मेट तुम्हारा बच्चा कंसीव कर पाएगा नहीं। तुम्हें पता है कि तुम लोग सिर्फ एक ही बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी में ला सकते हो, तुम लोगों को ये शाप लगा है। वांग जी तो मिरेकल था, क्योंकि माँ के तपस्या के बाद वांग जी हुआ था, और तुम और तुम्हारा वो राजा रानी बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, तो वो काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो है ना वहाँ पे जंग मतलब क्या बोलते हैं, यानी ये सब बोल रही थी और शिशियन बोल रहे थे, तुम मुझे धमका रही हो। तो ना बोलते हैं, मैं धमका नहीं रही हूँ, ये मैं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूँगी? ऐसा बोल के यानली विंग को वांग जी की गोद में देती है और बोलती है, पहले हम इसका अच्छे से पोजीशन से उसका देखभाल करवाएंगे और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वहाँ पे बोलती, यानली अपनी हद मत भूलो। तो बोलते, जी राजा, जी एम्पर, आप जो बोले, लेकिन अभी मुझे आपकी कंसर्न नहीं रहना, और जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को भी रानी और किसी को भी कॉन्सेट बना सकते हैं। तो अगर कॉन्सेट आपके साथ रहना ना चाहे तो आप उसे छोड़ने के लिए बाध्य है, और ये आपके गुसू के लैंड रूल में है। तो ना वहाँ पे लैंड शुचन ना वो ना थोड़ा सा पीछे हो गए थे, क्योंकि यानली उनकी पहली मेट और पहला प्यार थे। वो यानली को वो अपनी जान से भी प्यार करते थे। यानली ये मतलब लैंसन को जब लैंसन 7 या साढ़े 8 साल का था, तब वांग जी को उसने अपनी बाहों में लेके बोला था, ये मेरा बेटा है, मैं इससे बहुत प्यार करूँगी। क्योंकि मैडम लैन और चिंगन जुन की वॉर में डेथ हो गई थी, और मैडम लैन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि उनका मेट मर चुका था। तो इसीलिए वो ये सब कर रही थी। और विंग अभी 15 साल का है। 16 साल की उम्र में एक ओमेगा को उसका मेट मिलता है, और वांग जी अभी 22 साल का है, और वांग जी को ये फील होता है कि विंग उसका मेट है। तो इसीलिए वो पागलों की तरह विंग से प्यार करता है। विंग उसका मेट है या नहीं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ विंग उसका बनेगा यही उससे है। विंग उससे प्यार करता है और विंग से वो प्यार करता है। तो ना वहाँ पे लंचिचन वो ना बोलते हैं, यानली तुम जो कर रही हो सोच समझ के तो कर रही हो ना, तुमसे मैं कभी फिर नहीं मिलूँगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, जो हर किसी के है वो मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे किसी का झूठा खाने के लिए बोल रहे हैं, मैं कभी भी किसी का झूठा नहीं खाती, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ऐसा बोल के यानली भांगे के पीछे जा रही थी। तो ना वहाँ पे महंगा बोलता है, ये मेरी गलती है, मुझे नहीं आना चाहिए था आपके और आपकी पत्नी के बीच में। वो अपनी डेविल से स्माइल देके बोलता है। तो यानलीना मुस्कुराती है और बोलती है, तुम्हें पता है कि वो कौन है? तुम लोगों ने जिसे हर्ट किया है ना,
उसने तुम लोगों को मारा नहीं, वो ही तुम लोगों की खैरियत है। और तुम रानी साहिबा, तुम्हें क्या लगता है अभी तुम क्या करोगी? तुम्हें पता है जो वांगजी की बाहों में है वो मेरे लिए क्या क्या कर सकता है? यू कांट इमेजिन। दोनों वहाँ पे शिचेन यांडी की आंखों में देख के बोलते हैं, वो क्या ही कर लेगा वो विडो ओमेगा। तो बोलते हैं वो विडो नहीं है, आपने उसे पहचानने में गलती कर दी। आपको याद है ना मेरा वावा? तो ना अभी शिचेन की दिमाग में वो ठनका। तो बोलते तुम्हारा वावा नहीं है वो तो बाओशन सरन के पास। तो बोलता है, यानली मुस्कुरा के बोलती है, वो मुझे देखने के लिए आया था और उसने मेरी हालत देख ली है। और आपको क्या लगता है कि वो बाओशन सरन का मतलब ग्रैंड चाइल्ड क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं, आपको उससे ज़्यादा पता है। ऐसा बोल के यानली वहाँ से जा रही थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो चल नहीं पा रही थी। तो अचानक से कोई उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मिस यानली। तो ना वो देखती है और बोलती है, तुम मेरे वावा के साथ आए थे ना? तो ना वहाँ पे वो इंसान बोलता है, मैं मास्टर का नौकर हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो आपको देखने के लिए आए थे और ये सारी चीज़ें देख के उनका दिल बहुत दुखा है। ये मैम तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, वो मुझे लेने के लिए आया है ना? तो ना वहाँ पे वो इंसान अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, उन्होंने मास्टर से बात कर ली है। तो बोलते हैं चलो। दोनों वहाँ पे शिचन अपनी घुटनों पे आ जाते हैं, क्योंकि वो बाओशन सेरेन पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड की मतलब बोल सकते हो एक देवी ही है, क्योंकि वो एक इमोर्टल है। उनके पास बहुत पावर है। जो देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया है वो लोगों की बहुत मदद करती है। तो ना वहाँ पे यानली जा रही थी। तो ना वहाँ पे यानली ना धड़ाम से गिर जाती है और वो ना वहाँ पे बैठ जाती है। जो इंसान यानली को साथ में लेके जा रहा था, तो वो इंसान यानली को संभाल के, वो एक बीटा था। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें मतलब बीटास ओमेगास का ध्यान रखती है। तो ऑफ कोर्स वो ये सारी चीज़ें करेगा। तो ना वो अपने अंदर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी देता है और यानली के शरीर में डालता है। तो यानली मुस्कुराती है और बोलती है, अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो बोलता है, मास्टर ने मुझे बोला है आपकी हर हाल में रक्षा करने के लिए। आपको एक खरोच भी ना है, अगर खरोच आए, अगर उन्हें पता चला तो वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो ना वहाँ पे महंगिया वो यहाँ पे काँप रहा था, क्योंकि उसने जो जो किया है यानली के साथ। अगर वो बाओशन सरन का सच में वो ग्रैंड चाइल्ड है तो उसे पता चल गया होगा, और उसकी वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, वो अभी समझ में आ गया है। मतलब लैन शिचेन को, लैन शिचेन चाहते थे, लैन शिचेन से भी उसका यानली का वावा चाहते थे कि लैन शिचेन इतना इतना क्रूअल हो जाए उसके सामने, जो उसके दिल से लैन शिचेन को यानली के दिल से निकालना चाहते थे। और शायद ये लैन शिचेन यानली के दिल से निकल चुके हैं और यानली को लेके अभी उसका वावा चला जाएगा। तो ना वहाँ पे यानली बींग के पास जाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, वावा मैं वो आएंगे। तो ना ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करती है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, ये आपका वावा है? तो बोलता है हाँ, जब वो 4 साल का था तब मैंने उसे छोड़ के आ गई थी और ये सारी चीज़ें वो याद रखा है मुझे। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, वो मुझे लेने के लिए आया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैंने मैं तुम मेरा बेटा हो, मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा पाला है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती वांग जी, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? तो वांग जी उसकी
मदर शाओची के पास आंखों में आंखें डाल के बोलता है, आपसे और विंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ शाओची मम्मा, मैं आपके साथ और उसके साथ कब का यहाँ से चला जाना चाहता था। सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे वो यानली बोलती है, मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी, जो मैंने मेरे बेटे की खुशियाँ नहीं देखी। मैंने मेरे बेटे की खुशियाँ को ऐसे रोते हुए देखा है। मैं मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अच्छी मदर नहीं बन पाई। वो यानली वांगजी को हक करके उसके सर को सहला रही थी। और दूसरी तरफ से शिचन, वो एकदम ना फ्रीज़ हो गए थे। तो वहाँ पे उसके जो डिसिपल्स थे, जो मंत्री थे, वो बोलते हैं, आपको उन लोगों को रोकना पड़ेगा। वो लोग बोल रहे हैं कि वो आप दोनों को आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ना वहाँ पे वांगजी एक मतलब खूंखार सा ऑरा लेके आता है। उसके हाथ पे बिचन था और वो सामने आता है और बोलता है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपने रखेलों के साथ, अपने क्वीन के साथ और अपने इस तख्त के साथ रहिए। मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ, अपने प्यार को और अपनी माँ को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पे शिचन बोलता है, तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है, तुम ये मत भूलो वांगजी। तो वांगजी मुस्कुराता है और बोलता है, वो आपकी कॉन्सर्ट है, वो आपकी क्वीन नहीं है। आपने ही उनका पद किसी और को दे दिया, सिर्फ मुझे नहीं पता था। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे मेरी शाओची माँ के उनके बच्चे के लिए, और उनके लिए मैं चुप था। अपने प्यार कैसे टॉर्चर हुए देखा है मैंने, सिर्फ अपनी शाओची माँ के लिए। और आपने आपने क्या किया? आपने अपने रखेलों के साथ, अपने प्यार मतलब अपनी किंग क्वीन के साथ मिल के मेरी शाओजी माँ को इतना तकलीफ़ दिया। मैंने आपकी बात मानी, अपने प्यार को भी हर्ट किया, मैंने अपने आप से दूर करने की कोशिश की, और आपने ये क्या किया? कहते हैं ना, प्यार हर किसी को हज़म नहीं होता। आपको भी शायद मेरी शाओजी माँ का प्यार हज़म नहीं हुआ। ऐसा बोल के वहाँ से ना वांगजी जा रहा था। तो वहाँ पे एक एल्डर आके बोलता है, तुम नहीं जा सकते, तुम यहाँ के भावी महाराज हो। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, मुझे ये पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे सारे एल्डर्स बोलते हैं, तुम्हारे भाई को अभी इस पद से हम लोग नीचे उतार रहे हैं। जैन क्लैन में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। उन्होंने जो किया उनकी सज़ा उन्हें मिलेगी। तो वहाँ पे मेंग्या बोलते, नहीं, उन्हें सज़ा मत दीजिए, मुझे सज़ा दीजिए। तो ना वहाँ पे सब लोग ना मेंग्या को एक डिस्कस लुक से देखते हैं और बोलते हैं, एक एल्डर तो बोले पड़ता है, तुम जिन क्लैन के हो ना, तो हमें हमारा मुंह मत खुलवाओ कि तुम कितने बड़े सांप हो, कितने बड़े नाग हो, किसी को भी डस सकते हो तुम। तो ना वहाँ पे ना यहाँ पे ये सुन के मेंग्या एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अभी कोई एल्डर से बदतमीज़ी करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और सारे डिसिपल, सारे एल्डर्स ने डिसाइड किया लैन शिचैन को उसके तख्त से वो लोग उतार देंगे। तो ना वहाँ पे फिर ना अचानक से शिचैन बोलते हैं, वांग जी, मैं उस तख्त से नीचे उतर रहा हूँ, मैं किंग नहीं रहूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम अपनी शाओची माँ को और तुम हम मुझसे दूर मत जाओ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, आप अपनी रखेलों के साथ रहिए ना, अपनी कॉन्सेटों के साथ। सॉरी रखेल नहीं, सॉरी, रॉन्ग वर्ड सोचा मैंने। अपनी कॉन्सेटों के साथ राजा बन के आपने मुझे कितना हर्ट किया है। हर वक्त मैं रोया हूँ जब मैंने अपने विंग को ऐसे हर्ट होते देखा है। उसे एक बार होश आने दीजिए, फिर वो अपना बदला खुद ले सकता है। तो ना वहाँ पे मेंग्या बोलता है, तुम्हें पता था वो बाओशन सेरेन का ग्रैंड चाइल्ड है? तो ना वहाँ पे वांग जी एक मुस्कुराहट देके बोलता है, उसके बारे में मुझे सब पता था,
उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है और मैंने उसके सारे कंडीशन और टर्म्स को मान के उसका प्यार किया है, उसकी रियल फॉर्म को मैंने प्यार किया है। तो आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्वीन। ऐसा बोल के वांगजी एक मॉकिंग सी स्माइल देता है। तो ना वांगजी की स्माइल को देख के महंगा वो एकदम ना फ्रीज हो गया था। तो ना वहाँ पे महंगा बोलता है, वांगजी मेरी बात तो बोलते वो सिर्फ मेरी शाओजी माँ बोलती है और कोई नहीं। और मैं किसी और को ये मतलब ये देता भी नहीं हूँ कि वो मुझे कुछ मेरे इंटीमेट नाम से बुलाए। हाँ अंजन, काफ़ी है आपके लिए। ऐसा बोल के वांगजी जा रहा था तो वापस शीचेन वांगजी का हाथ पकड़ लेते। तो वांगजी अब झटके से अपने भाई का हाथ चुराता है और बोलता है, आपसे नफ़रत है मुझे, नफ़रत, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो। तो ना वहाँ पे वांगजी की बात सुन के शीचेन रोने लगते हैं और बोलते हैं, वो वांगजी प्लीज़, मैं तुम्हारे बैक कर रहा हूँ, तुम इस थ्रोन पे बैठ जाओ और अपनी शाओजी को ऐसे जाने मत दो। वो उन्हें उसे मेरी ज़रूरत है, वो प्रेग्नेंट है, उसे अपनी अल्फ़ा की ज़रूरत है, मैंने उसे मार्क किया है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, वो नहीं, अगर वो चाहेंगी तो रहूँगा, अगर मेरी सारी चीज़ें उनके डिसीजन पे बेसिस है ब्रदर, मैं उनको बोलता हूँ, अगर वो चाहेंगे तो सब होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे शिजन भाग के जा रहे थे तो महंगा उसका हाथ पकड़ना चाहता था तो वो पकड़ नहीं पाता। तो वहाँ पे यानली विंग के सारे घाव को भरती है, मतलब मलहम लगाती है, उसे ऐसे से टक करके उसे सुला देती है। सुला देने के बाद ना वो बाहर आ रही थी क्योंकि उसे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ना वो बाहर आके गार्डन में बैठती है। तो ना वहाँ पे शिजन पूरे महल में यानली को पागलों की तरह ढूंढते हैं। तो डिसिपल आके बोलता है, अ, अ, यानली कॉन्सर्ट, मिस यानली कॉन्सर्ट बाहर गार्डन में है। तो ना वांग शिजन गुस्से में उस मतलब डिसिपल को एक चाटा मार के बोलता है, वो तुम्हारी रानी है, तमीज़ से बोलो, वो कोई कॉन्सर्ट नहीं है। तो ना वो सारे डिसिपल्स घबरा गए थे क्योंकि शिचैन को इतना गुस्से में देख के। तो वे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिचैन इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो वहाँ पे ना यानली बैठी हुई थी और अपने छोटे से बेबी बम को सहला के बोलती है, अनकम्फर्टेबल लग रहा है, इस ओके ना बेबी, हम लोग ऐसे बहुत दूर चले जाएंगे, फिर तुम्हारी गगा, तुम्हारी शाओची सब मिलके बहुत खुश रहेंगे क्योंकि तुम्हारे फादर हमारे साथ नहीं आएंगे। तुम्हारे फादर तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को नहीं चाहते बेबी, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास तुम्हारे गगा होगा और बहुत प्यार करेंगे वो तुम्हें। पता है, जब तुम्हारे आने का उन्होंने न्यूज़ सुना था ना, तो तुम्हारे गगा पागल हो गए थे, वो खुशी से उछल रहे थे। पता है, तुम्हारे गगा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है, अपनी गगा को कभी भी चोट मत पहुंचाना, ठीक है। तो ना वहाँ पे शिचैन अपनी स्मेल वहाँ यानली के अराउंड देते हैं और बोलते हैं, यानली। तो यानली बोलती, अपने सेंट को अपने पास रहिए किंग, मुझे आपके सेंट से उल्टी आ रही है, मुझे आपकी सेंट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो वहाँ पे शिचन जानते हैं कि अभी यानली को अच्छा लग रहा है। तो ना वह यानली चाहती थी, यानली 1 महीने से ये प्रैक्टिस कर रही थी कि वो शिचन की स्मेल से दूर रहे और वो कंफर्ट फील करे, क्योंकि अगर ये यानली जानती थी, 1 महीने पहले से ही जानती थी कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वो अपने बॉडी को ये याद दिला रही थी। तो ना वहाँ पे यानली ने अपना सांस रोक के रखा था। तो वहाँ पे शिचैन यानली के पास जाते हैं और अपने बाहों में लेके उसे किस करने लगते हैं। तो ना वहाँ पे यानली अपने आप को ना बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रही थी, वो ना बेहोश होने वाली थी। तो ना शिचैन उसे अपने सर लग करके बोलता है, तुम मेरा बच्चा, मेरा भाई कहीं नहीं जाने वाले,
तो ना वहाँ पे यानली मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो यानली को अपनी बाहों में लेके शिचेन अपने हांशी में जाते हैं। उनके रूम का नाम हांशी है गाइस। तो वो हांशी में जाते हैं, उसे लिटाते हैं, तो उसे अच्छे से वाइट क्लोथ से क्लीन करते हैं। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी अपने मतलब विंग के कमरे में थे और विंग को वांग जी क्लीन कर रहा था और दूसरी तरफ से शिचेन भी यानली को अपनी बाहों में लेके रखे थे। और दूसरी तरफ से मैंग्याओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि उससे पता है कि ये बाओशन सेरेन का ग्रैंड चाइल्ड अगर हुआ तो वो उसकी ज़िंदगी नरक बना देगा, क्योंकि बाओशन सेरेन की पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में दबदबा है। वो चाहे तो अपने लिए एक तख्त खुद तैयार कर सकती है और उनके पाँव के नीचे सारे कल्टीवेटर होंगे और उनका उनका पोता है अगर विंग, तो ये सारी चीज़ें उसने जो जो किया है वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो ना वहाँ पे शिचेन यानली को बोल रहे थे कि प्लीज़ यानली मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तो बोलता है, यानली ना मुस्कुराती है और बोलती है झूठ मत बोलिए किंग, क्या बोलते हैं किंग, मैं आपको तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहती। तो ना वहाँ पे यानली अपने मुंह से आवाज़ तक ऐसे निकाल रही थी कि वो निकाल नहीं पा रही थी। तो ना वहाँ पे शिचेन बोलते तुम ऐसे अपने आप को क्यों मतलब हर्ट कर रही हो, तुम ऐसे हर्ट करना नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को कंसोल करके अपनी बाहों में बिठाया हुआ था। तो वहाँ पे ना मतलब महंगे आता है और बोलता है वांग जी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे ब्रदर ने जो किया था। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है अपने आप को मतलब सही साबित करने के लिए यहाँ पे आए हो और तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, यहाँ से निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं लान वांग जी हूँ, लैन शिचेन नहीं। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ ना अपनी एक टूटी हुई आवाज़ में बोलते हैं मैं तुम्हारी शाओची। तो ना वहाँ पे वांग जी ग्रोल करता है और बोलता है अपना मुंह बंद रख के निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के शिचेन को वांग जी का ग्रोलना सुनाई दिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं निकलता। वो यानली के पास ही था, यानली के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी क्योंकि यानली इतना वीक पड़ चुकी थी। तो ना वहाँ पे यानली बोल रही थी देखिए किंग, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप अपने सोलमेट के साथ बहुत खुश रहेंगे, आपका सोलमेट आपको बेबी दे सकता है और आपके तो दो सोलमेट्स हैं तो आपको 2 बेबीज़ मिल जाएंगे। ऐसा बोल के मतलब यानली बोलती है आप चिंता मत कीजिए, इसे बड़ा करके मैं आपके पास भेज दूँगी। तो ना वहाँ पे यानली का हाथ पकड़ के शिचेन अपनी बाहों में लेके बोलता है तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तो ना यानली बोलते हैं ये सारी चीज़ें मतलब और बेतुकी सी है जो नहीं करना है मुझे, मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, हर किसी को अपने तरीके से बोलना करना क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ को अच्छे से मतलब करना। तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से। तो ना वहाँ पे वह शिचेन ना यानली को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यानली को तो कुछ सोचना समझना ही नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि वो ये सारी चीज़ें अभी अगर मान जाएंगे शिचेन अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसे गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ना वहाँ पे यानली उठ रही थी और वो बोलती है अपने मेरे क्या बोलते हैं मेरे आइन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, उसने इतना ज़्यादा हर्ट किया और आपको लगता है मैं वो सारी चीज़ें भूल जाऊंगी, मैं कभी नहीं भूलूंगी।
आपकी वजह से मेरा मेरा बेटा और मैं उसकी ही हूँ और वो मेरी ज़िंदगी है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है, जब वो हुआ था ना, उसकी मदर ने पहली बार उसे गोद में नहीं लिया था, मैंने लिया था इनको अपनी पहली बार गोद में। और वो कितना प्यारा था पता है। 4 साल की उम्र तक उसकी मदर के सिर्फ खाना खाने या फिर वो सिर्फ दूध पीने के लिए जाता था और पूरा टाइम आई मेरे पास होता था। मैं उसे पागल की तरह प्यार करती थी। फिर उसकी मदर, उसके फादर को हमारे यहाँ से जाना पड़ा और मैं उससे भूल नहीं सकती, वो भी मुझे भूल नहीं सकता। वो ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे आया और मेरी हालत देखिए ना। आपके वकीलों ने मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया, आपने कितना ज़्यादा टॉर्चर किया। आपको जब पता चला कि वांग जी आइंग से प्यार करता है तो आपने वांग जी को भी कितना टॉर्चर किया। क्यों टॉर्चर किया? क्योंकि आपका सोलमेट की कीमत आइंग को उसके घटिया पिता के हाथ में देने के लिए, उसके घटिया पिता की नज़र मेरे आइंग के ऊपर थी, इसीलिए आप उसे उसकी रखील बनाने के लिए मेरे आइंग को दे रहे थे, मेरे मोमो को। क्यों? तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ रखेल और ये सारी चीज़ें करने के लिए है। हाँ, एक राजा क्या रखेल के बगैर नहीं रह सकता, अपनी रानी के साथ लॉयल नहीं रह सकता। तुम्हारे फादर ने कभी भी रखेल नहीं रखा, तुमने रखा। और तुम्हारा सोलमेट भी तो है वो, तो अपने सोलमेट के साथ रखिए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। अगर दूसरा सोलमेट आ जाता है एक सोलमेट के रहते हुए, तो पहले सोलमेट रखेल बन जाता है। आपके लैंड क्लैन का ही रूल है। तो आपके पास तो आपकी रानी है ना, और आपकी रानी आपको बेबी भी दे सकती है। तो मुझे लगता है ये बेटी है जो आपके कोई काम की नहीं होगी। एक बेटी ओमेगा है शायद। तो ना वहाँ पे शिचुआन बोलते नहीं याल्दी, तुम गलत समझ रही हो। तो बोलते ना मुझे गलत समझना है ना मुझे सही समझना है किंग। मैं सिर्फ अपने मोमो के साथ, अपने वांग जी के साथ ऐसे जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपसे दूर रहना चाहती हूँ। अपनी स्मेल मेरे अराउंड मत लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता आपकी स्मेल। ऐसा बोल के यानली अपना सर नीचे करके बोलती है, आइंग को चोटें लगी है, मैं जाती हूँ और आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। आपने अपनी रखीलों को रखने के लिए, अपनी दूसरी सोलमेट को रखने के लिए मुझे कैसे धमकाया था, मुझे कैसे ह्यूमिलेट किया था, मुझे सब याद है। मुझे आपसे सवाल पूछने का हक नहीं है, ना मैं वो हक चाहता हूँ। अभी सिर्फ मैं अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल भली ज़िंदगी चाहती हूँ। ऐसा बोल के यानली उठ के जा रही थी तो शिचुआन उसका हाथ पकड़ के बोलती है, प्लीज़ यानली, मुझे पता है अलिंग, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी दोबारा से हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। दोनों वहाँ पे आपके सारे प्रॉमिसेस झूठे होते हैं जो आप निभा नहीं सकते, वो किया मत कीजिए। तो ना अचानक से एक डिसिपल नॉक करके बोलता है, किंग आपसे कुछ बातें करनी है। राजकुमार लैनवांग जी, आपके दूसरे मेट को उनके साथ उनकी बहसबाजी हो रही है और वो उन्हें चोट आ गई है। तो ना वहाँ पे यानली अपना हाथ छू तरफ भाग के जा रही थी। तो ना वहाँ पे शिचुआन बोल रहे, आली रुको, तुम ऐसे भाग नहीं सकती, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम गिर जाओगे, बीबी को और तुम्हें कुछ हो जाएगा, हमारी बात सुनिए। ऐसा बोल के शिचुआन यानली को रोकने की कोशिश कर रहे थे और यानली के पीछे पीछे आ रहे थे। तो यानली भागते भागते वहाँ पे आती है और लैंसन ने मैंग्याओ को दूर फेंक दिया था और मैंग्याओ के हाथ से थोड़ा सा खून निकल रहा था। तो ना वहाँ पे यानली जाके तुरंत ही वांग जी के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ,
तो बोलते ये मुझे इरिटेट कर रहे हैं। मैंने कितनी देर से बोल रहा हूँ कि मुझसे दूर रहे, लेकिन ये मेरे पास ही आ रहे थे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसीलिए मैंने उन्हें धक्का दे दिया। तो ना वहाँ पे यानी बोलती ये गलत बात है, वो आपसे बड़े हैं। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे बड़े हैं या क्या है। तो ना वहाँ पे यानी बोलती है आज़ान ऐसा नहीं करते ना बेबी, तुम मेरी तरफ देखो, माफ़ी मांगो उनसे। तो ना वहाँ पे वे यानली वांगजी को समझा रही थी। तो ना वहाँ पे अचानक से शिचैन आके शिचैन को देख के महंगा और नाटक करने लगता है और वो बोलने लगता है मैं सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आया था और मैं सिर्फ उन्हें बताना चाहता था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे फादर ऐसे हैं और मुझे माफ़ कर दे। इसीलिए उन्हें गुस्सा आ गया। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं तुम्हें मेरे बेटे को छूने की क्या ज़रूरत थी। तो ना वहाँ पे मतलब महंगा बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए यानली, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं किंग क्वीन यानली नहीं, ऐसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस में यानली को मतलब मैंग्याओ को शिचन बोलता है क्वीन है वो, तमीज़ से। तो ना वहाँ पे मैंग्याओ बोलते हैं हाँ हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए क्वीन। तो ना मैंग्याओ अपना हाथ बीच लेता है बहुत गुस्से में। तो ना वहाँ पे यानली मतलब वांगजी का हाथ लेती है जहाँ पे जिस हाथ पे मतलब मैंग्याओ ने पकड़ा था। तो यानली ना वहाँ पे कपड़ा था, गीला कपड़ा, तो वहाँ से पूछती है और बोलती है उन्हें नहीं पता है नाज़ान कि तुम्हें किसी का छूना पसंद नहीं है। तो बोलता है शाओची माँ मैंने इन्हें कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहने के लिए, इन्हें पता भी है कि मैं किसी का टच पसंद नहीं करता, तो वो मुझे क्यों टच कर रही है माँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है वो दोबारा नहीं करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे ना। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं आली बहुत हो गया तुम लोगों का, अगर तुम लोग यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला ना तुम लोगों ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं वैसे भी ब्रदर आपसे बुरा कोई है भी नहीं। तो ना वहाँ पे शिचैन वांगजी की बात सुन के उसका सर नीचे हो जाता है। दूसरी तरफ से जिन क्लैन के कुछ डिसिपल्स बोल रहे थे हमारे क्लैन लीडर आ रहे हैं। तो ना वहाँ पे सब लोग गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पे शिचैन बोलते हैं इस रूम से बाहर निकलो, यहाँ पे किसी को तबीयत खराब है। और शिचैन बोलते अली और वांगजी मेरे साथ आओ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं मुझे आपकी कोई डिसीशंस की ज़रूरत नहीं है मतलब किंग। दोनों वहाँ पे मतलब शिचैन बोलते हैं रुको मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, बड़ा भाई हूँ, उसके नाते ही मेरी इज्जत कर लो। तो वहाँ पे वांगजी कुछ नहीं कहता। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं चलिए। तो ना सब लोग वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे मैंने तो जिंगोंगाई बोलते हैं आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप उस ओमेगा को मुझे सौंपेंगे और मेरा बेटा आपका होगा, तो किंग आप ऐसा अपने वादे से मुकर नहीं सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अपनी तलवार को निकाल के किसकी हिम्मत है मेरे ओमेगा को छूने की, छू के दिखा दे, अगर गर्दन से धरा अलग नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी लैन वांगजी नहीं, हंगकंजन नहीं। ऐसा बोल के वो ना मतलब गुस्से में आ जाता है। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं वांगजी शांत हो जाओ। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं आप अपने बेटे को लेके जा सकते हैं, मुझे मेरा सोलमेट नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे ये सुन के मैंग्याओ बोलता है आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपसे मैं पागल की तरह प्यार करता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया मुझे पता नहीं चलेगा, तुमने मेरी पत्नी से ऐसे ऐसे रूडली बात की, तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ ये सच बात है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चे को, अपने भाई को और अपनी बीवी को, अपने पहले प्यार को खो दूँ,
इतना ना महा, इतना प्यार तुमसे नहीं करता हूँ मैं। दोनों वहाँ पे महंगा बोलते मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। दोनों वहाँ पे विंग ना वो अपनी मतलब अनकॉन्शियस स्टेट पे ही मुस्कुराता है और बोलता है अभी मेरे उठने का वक्त है। तो वहाँ पे विंग उठता है, जहाँ पे पट्टी लगी हुई थी फिर भी विंग एक औरा लेके उठता है और उस वहाँ पे लोग को बोलते हैं ना कोर्ट में, मॉर्निंग कोर्ट में वहाँ पे आता है और वांग विंग को देख के वांग जी भाग के विंग के पास जाता है और यानली भी भाग के आना चाहती थी, लेकिन विंग ने हाथ से रोक के बोला आप वहीं पे रुको। तो वापिस शिचुएन ने तुरंत ही यानली को अपने थ्रोन पे अच्छे से बिठा के रखा था। तो यानली जब उठ गई थी ना तो वो उन्होंने मतलब शिचुएन ने बहुत ही प्यार से यानली को पकड़ के फिर से आराम से बिठा दिया कि यानली को ऐसे सडनली कुछ करना नहीं चाहिए वरना बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो वहाँ पे ना यानली आराम से बैठती है। बैठने के बाद वहाँ पे विंग आता है और बोलता है किंग आपको सच में लगता है कि वो आपका सोलमेट है? तो ना वहाँ पे मेंग्याओ ना एकदम ही फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये इंसान उसे इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस इंसान को उसने जैसे हर्ट किया है उसके शिजी को भी हर्ट किया है, उसके मई को। तो ना वहाँ पे शिचैन की तरफ मेंग्याओ देखता है और बोलता है मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए, आप भी मुझसे प्यार करते हैं। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलता है प्यार नहीं करता तुमसे, तुम्हारा और मेरा बॉन्ड है, इसीलिए ये चाहता था, वह और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे मेंग्याओ बोलता है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ शिचैन, मतलब किंग। तो ना शिचैन बोलता है अपनी हद में रहिए, मुझे अपनी हद मत भूलिए। तो ना वहाँ पे शिचैन की बात सुन के मेंग्याओ वो घबरा गया था, क्योंकि शिचैन का मोह मतलब जो उसको अपने तरफ करने के लिए तालिस्मान मतलब मेंग्याओ ने रखे थे वो शायद काम करना बंद कर दिया था। तो ना वो मेंग्याओ विंग की तरफ देख के बोलता है कि तुम, तो बोलता है यस, उसका मोह ख़त्म हो गया, तुमने उसे मोहित किया था ना उन्हें, तो मैंने उसका एंटीडोट उन्हें दे दिया। तो ना वहाँ पे शिजुएन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वहाँ पे यानली की भी। तो बोलते आपको पता नहीं था, आप एक किंग है, आप किसी के भी दिए हुए क्लोथ पहन कैसे सकते हैं, आपके ऊपर मोह उतर गया था, उसे आपको मोहित किया गया था इसके ऊपर। तो बोलता है क्या? तो वहाँ पे यानली ना मतलब शिचैन की तरफ देखती है। तो वहाँ पे शिचैन बोलता है क्या मुझे नहीं पता था। तो बोलते हैं अब तो फिर पहले आप अंधे की तरह इसके ऊपर यकीन कर लेते, इसकी हर बात मान लेते, तो अभी क्यों नहीं कर रहे? तो ना वहाँ पे सब लोग ना ये सोच रहे थे, वांग जी भी सोच रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी आँखों में आंखें डालने के लिए मेंग्याओ को बोलता है। तो मेंग्याओ बोलता है नहीं नहीं कभी भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना मेंग्याओ का हाथ पकड़ता है और वो उसको मोहित कर देता है। तो वह मेंग्याओ बोलता है मैंने इनके ऊपर मोह मंत्र का उपयोग किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझ पे ध्यान दे, मुझसे प्यार करे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बन जाए और मैं इस कल्टिवेशन वर्ल्ड की क्वीन बन जाऊँ, जो ये है इस यानली की जगह लेना चाहता हूँ। बचपन से मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये मुझे देखते भी नहीं थे, फिर जब मैंने सोचा था कि मैं इनसे शादी कर लूँगा तो वो ये जाके इसको शादी करके लेके आ गए। मैं क्यों ना करूं, मैं इस यानली की ज़िंदगी और इस बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर दूंगा। ऐसा बोल के गुस्से में वो यानली को देख रहा था मेंग्याओ। तो ना शिचैन यानली को अपनी बाहों में छुपा लेते हैं और बोलते हैं अपनी गंदी नज़रों से मेरे अली को और मेरे बच्चे को देखना भी मत। तो ना वहाँ पे सबको तब सच्चाई पता चलती है कि शिचैन ने जो सारी चीज़ें की थी वो एक मोह ब्लैक मैजिक का असर था। तो ना वहाँ पे विंग क्या करता है, वो सारे
तंत्र विद्या जो जिंगोंगा युमेंग्याओ और जिन क्लैन के ऊपर थी, वो सारी चीज़ें उसने जला दी थी। वो बाओशन सरन का ग्रैंडसन था और उसे ये सारी चीज़ें आती है। तो ना वहाँ पे मेंग्याओ ना चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोलता है क्यों ना करता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे मेरे मई मई को हर्ट करने की कोशिश की। मैं अपनी मई मई को कितना प्यार करता हूँ, मैं वो कभी नहीं बोल सकता। कोई भी मेरे मई मई को हर्ट करेगा, इतना आसान नहीं है। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं जिन क्लैन के जितने भी लोगों ने ब्लैक मैजिक किया है उन लोगों को मार डालो, कोई और दूसरी सज़ा नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देखता है और अपने वो ना रोने लगता है। तो विंग बोलता है वांगजी लेंसन। तो ना लेंसन बोलता है अभी तुम्हारे जाना पड़ेगा ना। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ कहता नहीं है। तो वहाँ पे ना बाओशन सरन पैर होती है और ना मेंग्याओ ना याली के ऊपर कुछ करने ही वाला था। तो वहाँ पे एक चाकू था जो मेंग्याओ की सारी बातें सुनता था। तो वो चाकू ना मेंग्याओ ने यानली के ऊपर फेंक दिया था और उसके बच्चे के ऊपर एम करके कि दोनों ही एक साथ मर जाए, इसीलिए। तो ना वहाँ पे जब वो जा रहा था तो विंग और ये वांगजी बातें करने के लिए व्यस्त थे। तो वहाँ पे अचानक से बाओशन सरन पैर होती है और उस खंजर को रोक लेती है और उस खंजर को तोड़ देती है। तो वहाँ पे ना मेंग्याओ के मुंह से एकदम खून निकल जाता है और बोलता है तुम बच कैसे गई। तो ना वहाँ पे वांगजी और विंग का नज़र फिर से वहाँ पे मतलब सारे लोगों की नज़र मेंग्याओ के ऊपर और याले के ऊपर जाते हैं और बीच में बाओशन सरन के ऊपर। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंडमा। तो वहाँ पे विंग की तरफ देख के बाओशन सरन बोलती है तुम ऐसे कैसे लापरवाह हो सकते हो विंग, हाँ। तो ना विंग ना बोलता है माफ़ कर दीजिए ग्रैंडमा। तो बोलता है अगर अभी तुम माफ़ी मांग रहे हो, जब तुम्हारी मई मई और तुम्हारी मई मई की बीवी को कुछ हो जाता तो तुम माफ़ी मांग के ख़त्म कर सकते, तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे होती। तो वहाँ पे ना विंग ना रोने लगता है और वहाँ पे वो मेंग्याओ ना मतलब पूरे खून की उल्टी कर रहा था। उसको देख के ना यानली का जी बहुत मचल रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसे उल्टे जैसा महसूस हो रहा था। तो ना वहाँ पे लंच चैन क्या करता है पता है, उसे अपनी बाहों में लेते हैं और अपने अराउंड जो स्मेल है वहाँ यानली के अराउंड सारे स्मेल को वो लॉक कर देते हैं। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग को बोलता है विंग क्या चला जाएगा। वो बाओशन सरन की तरफ देख रहा था। तो बाओशन सरन बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेके नहीं जाऊंगी, मेरे ग्रैंड चाइल्ड की काम अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो वहाँ पे ना वांगजी फूट फूट के रोने लगता है। वो बोलता है प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे विंग को मुझसे मत छीनिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे उससे दूर मत कीजिए। तो वहाँ पे बाओशन सरन बोलती है क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो तो वो डीप स्लीप पे चला जाएगा, अगर वो अभी मेरे साथ नहीं गया तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्यों। तो बोलता है क्योंकि यहाँ के सारे ब्लैक एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व की है तो उसे तकलीफ़ तो होगी ना, तो उसे मेडिटेशन सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर तुम उसके साथ चलना चाहो तो फिर तुम चल सकते हो, उसकी जान को खतरा है इसीलिए मैं उसे लेके जाऊँगी। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है तो फिर ठीक है मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। तो शिजन बोलता है मैं तुम्हारे बगैर तुम्हारी मॉम कैसे रहेंगी। तो वहाँ पे यानले बोलते हैं नहीं, वांगजी विंग के बगैर नहीं रह सकता, उसके साथ जाने दीजिए। विंग को अपनी बाहों में देख के बैठा हुआ था क्योंकि विंग अनकॉन्शियस था, क्योंकि उसने सारी रिजनफुल एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया था और ये सारी चीज़ें उसके लिए बिल्कुल सही नहीं थी, फिर भी उसने लिया था। तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं बाओशन सरन वांगजी की तरफ देखते और बोलते चले। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं आपकी शाओजी मम्मा को आपको दे के जा रहा हूँ, आप
उनका ध्यान रखिए ब्रदर। मैं आप पे लास्ट बार यकीन कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा यकीन तोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपने किसी और के लिए मेरी शाऊची मम्मा को हर्ट किया तो ब्रदर आई प्रॉमिस यू आपको ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा लंबी लगेगी। तो ऐसा बोल के वांग जी मतलब यानली की तरफ देखता है तो यानली बोलती है तुम जाओ, तुम मेरे मोमो का ध्यान रखना, मेरा मोमो बहुत प्यारा है और तुम भी। तो ना वहाँ पे वांग जी अपना सर हाँ में नोट करता है और यानली का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ के को चूमता है और बोलता है मम्मा मैं आपके लिए बहुत जल्द आऊँगा। तो बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी बेटा। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं और शिचेन और वांग जी एक दूसरे की तरफ देख के शिचेन मतलब आश्वासन देता है कि हाँ वो अपनी उसकी माँ का ध्यान रखेगा, भाभी माँ का ध्यान रखेगा। तो वहाँ से विंग और वांग जी बाओशन सरेन की कुछ डिसिपल जो उनके साथ आए थे और वो भी चले गए थे, लेकिन जो विंग के साथ वेनिंग आया था वो यानली के साथ ही रुक गया था। तो यानली मतलब वेनिंग की तरफ देख के बोलती है तुम मोमो के पास साथ नहीं गए। तो बोलते हैं मैं आपका ध्यान रखने के लिए मुझे यहाँ पे लाया गया था और आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे मास्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे मास्टर ने बोला था अगर मैं चला भी जाऊँ तो मेरी मई का अच्छे से ध्यान रखने के लिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। ऐसा सुनते ही यानली का दिल गार्डन हो गया था। उसे ना एक सुकून मिल रहा था, उसके सुकून की कोई हद नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब एक खूबसूरत सा होता है ना कि खूबसूरत सा दिन जो उसके लिए पूरी दुनिया का सबसे एक वार्मथ वाला फीलिंग आता है, वो आ रहा था। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की बाहों में था, वांग जी अपनी बाहों में लेके अपने विंग को लेके ना कुछ सोच रहा था। तो वहाँ पे बाओशन सरेन बोलती है इतना मत सोचो, जितना सोचो कि अपनी लाइफ को उतना ही मतलब उलझन में उलझते जाओगे। तो ऐसा सुनते ही ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के बाहों में था। तो ना वहाँ पे तुम बाओशन सरेन बोलते तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड से नाराज़ नहीं हो। तो वहाँ पे वांग जी मतलब बाओशन सरेन की तरफ देखते हैं, बोलते क्यों। तो बोलते पहले तो उसने तुमसे झूठ ही बोला ना। तो ना वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है जब मैंने उससे अपना प्यार इजहार किया था ना, उससे पहले ही उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। तो बोलता है तो तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता है। तो बोलते हैं हाँ मुझे उसकी सारी सच्चाई पता है। मैं जानता था कि उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम में घिरी हुई है। वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस करना चाहता था। वो मेरी शाऊजी माँ का ध्यान रखना चाहता था। उसने मुझे बोला था कि वो बहुत गिल्ट में है कि उन्होंने शाऊजी माँ को अकेला छोड़ दिया। तो ऐसा बोल के वांग जी विंग की तरफ देखता है जो विंग उसकी बाहों में था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पहली बार वांग जी अपने महल से बाहर निकला था, अपनी शाऊजी माँ को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तभी वांग जी को मतलब यानी ने बाहर जाने का परमिशन दिया था। वांग जी का टेस्ट सिर्फ एक ही था, वो गुरुकुल जाता था और गुरुकुल से सीधा अगर कोई छुट्टी होती थी, कोई त्यौहार होता था तो उसे महल लाया जाता था। तो उसे घूमने के लिए बहुत ही कम मिला था, तो अभी वो घूमना चाहता था। तो वांग जी एक विलेज जाता है, बहुत खूबसूरत सा विलेज जो उसके गुसू से लग के ही था, लेकिन उस विलेज के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि वो विलेज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही गिने चुने लोग हैं, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत है। उस जगह के बारे में वांग जी की दोस्त ने वांग जी को बताया था, तो इसीलिए वांग जी उसके लिए निकल गया था। वांग जी के पीछे 5 मतलब वो सैनिक थे, लेकिन वांग जी को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। वांग जी जानता है कि ये सारी चीज़ें उसे देखनी पड़ेगी,
वो चाहता है कि वो एक अच्छा राजा बने, क्योंकि उसके ब्रदर के बाद उसे ही राजा बनना है। क्योंकि मतलब लैन शिचेन ने बोला है अगर अल्फा भी हुआ तो भी शिचेन के बाद वांग जी ही राजा बनेगा। तो इसीलिए वांग जी ने बहुत बार मना किया था, लेकिन फिर भी लैन शिचेन मतलब इस जगह पे अड़े रहे थे, क्योंकि ये उनके फादर की लास्ट विश थी। तो इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब वांग जी उस विलेज में गया था। विलेज में जाते ही वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बूढ़े थे और जवान लोग काम कर रहे थे, बच्चे बूढ़े भी काम कर रहे थे। बच्चे के वांग जी को वो जगह इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि वो जगह ना एक होता है ना कि एक खूबसूरत से एक बोलते हो एक ड्रीम वर्ल्ड, वहाँ पे शांति थी। तो वहाँ पे ना वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। तो अचानक से वांग जी की नज़र एक जगह पे जाती है जहाँ पे एक लोटस का तालाब था। और उस तालाब वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ह्यूज नहीं था, बहुत ही छोटा सा था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। तो वहाँ पे ना वांग जी को एक कमल का फूल बहुत अच्छा लगा। तो ना वो वहाँ पे जा रहा था और वहाँ से वो लेना चाहता था, क्योंकि गुजू ऐसी जगह है जहाँ पे तालाब है, लेकिन मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे लोटस सीड्स नहीं उग सकते। तो ना वहाँ पे वांग जी को बहुत अच्छे लगे। तो वो ना छूने जा रहा था, तो अचानक से किसी की चीखने की आवाज़ आई। बोलते ए छूना मत, वो मेरा है। तो ना वहाँ पे वांग जी जब ये सुनता है ना, उसे इतना मतलब पता नहीं क्यों इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था। तो वहाँ पे ना वांग जी देखता है और वहाँ पे एक क्यूट सा लिटिल सा 16-17 साल का ओमेगा है और बोलते ये मेरा है, मैंने बनाया है इसे, तुम मेरे लोटस सीड्स को नहीं छू सकते। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, इसे चिल्लाने की क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि ये तुम ओन करते हो। तो ना वहाँ पे बोलता है विंग बोलता है किसी और की चीज़ को ऐसे बिना बात के छूना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे नहीं उगे है, तुमने उगाया है। तो बोलता है हाँ मैंने बहुत मेहनत की है और तुम मेरी मेहनत को चुराने के लिए आए थे। तो वहाँ पे एक मतलब गार्ड बोलता है हे ओमेगा, तुम राजकुमार से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वांग जी अपना सा हाथ ऊपर करता है, बोलता है रुक जाओ, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने वांग जी की विंग देखता है कि ये सारे लोग कितने ज़्यादा ही मतलब खूंखार हो रहे हैं, ये सारे अल्फाज हैं। तो ना फिर भी विंग नहीं डरता और वांग जी को इस ओमेगा की निडरता बहुत अच्छी लग रही थी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है हे ओमेगा तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है तुम्हें मेरे नाम से क्या काम है, तुम मुझे तालाब से दूर हटो, जाओ 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 इससे, मुझे मेरा तालाब बहुत पसंद है। तो बोलते तुम्हारा तालाब बहुत खूबसूरत है। तो अचानक से कोई उस ओमेगा को बुलाता है विंग तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे घर आओ, घर में आओ। तो ना विंग बहुत बनाता है और बोलता है ग्रैंडमा मैं आ रहा हूँ ना, ऐसा बोल के विंग ना भाग के जा रहा था और पीछे मुड़ के बोलते हैं हे मेरे कमल के फूलों को छूना मत, ऐसा बोल के वो फिर से भाग के चला जाता है। तो बोलता है विंग। तो ना वहाँ पे एक गार्ड आता है और बोलता है आपकी सारी तैयारियाँ हो चुकी है राजकुमार, चलिए आपको कॉटेज में लेके चलते हैं। यहाँ पे बड़ा महल तो नहीं खड़ा कर सकते, यहाँ का सबसे अच्छा कॉटेज आपके लिए हमने तैयार करवाया है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने कितनी बार कहा है मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तुम लोग मेरी चीज़ों को ऐसे छूते हो, मुझे ऐसे ट्रीट करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, मैं ये सारी चीज़ें करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम मेरे लिए दूसरों को परेशान करते हो, आई डोंट वांट दिस, और मैं नहीं चाहता। तो ने ऐसा बोल के वांग मतलब लैंसन ये सारी चीज़ें बोलता है। लैंसन ऐसा बोलने के बाद उसे पता नहीं क्यों उस ओमेगा विंग से अट्रैक्शन हो रही थी और दूसरी तरफ से विंग एक स्माइल करता है और बोलता है वेलकम
तुम्हारा इंतज़ार था मेरा, तुमने मेरा इंतज़ार बहुत करवाया है। यू आर सो अनोइंग पर्सन, ऐसा बोल के विंग बहुत है। मेरे तरफ तुम्हें आकर्षित होना होगा लानवांग जी, क्योंकि तुम्हारे लिए ही तो, तुम्हारे ज़रिए से तो मुझे वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मुझे चाहिए। तो अचानक से वहाँ पे एक बीटा आता है और बोलता है, मास्टर आप क्या और कुछ हुक्म है? तो बोलता है, नहीं अभी और कुछ नहीं करवाना, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से कर दूँगा, तुम अभी तुम जाओ, मैं ग्रैंडमा के साथ ये सारी चीज़ें कर दूँगा। तो बोलते हैं, मास्टर मेरे होते हुए आप क्यों करेंगे, मैं हूँ ना, मैं कर दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैंने जो कहा है वो करो वेनिंग। तो ना वेनिंग बोलते हैं, जी मास्टर मैं तो करता हूँ, ऐसा बोल के वेनिंग वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आती है और बोलते हैं, विंग इस चीज़ें जो कर रहे हो क्या वो सही है? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता ग्रैंडमा, और मैं सच बताऊँ मैं जानना भी नहीं चाहता। ये सारी चीज़ें आई नो कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है, तो उससे झूठ बोलोगे? तो बोलते, नहीं कभी भी नहीं, मैं उससे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उससे सारी सच्चाई बहुत जल्द बता दूँगा, लेकिन मेरे मोह में उसे गिरना पड़ेगा, उसे मुझसे प्यार करके फिर वो मैं उसे सच्चाई बताऊँगा, मैं ऐसे ही नहीं रिस्क ले सकता, प्लीज़। तो ना वहाँ पे ग्रैंडमा बोलते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी तुम जो चाहे वो कर सकते हो बेटा, और आई प्रॉमिस यू कि सारी चीज़ें गलत है और तुम जितनी जल्दी इन सारी चीज़ों को करना बंद कर दोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे वांग जी सारी रात विंग के बारे में सोचता है, विंग की आँखें, विंग के होठ, विंग जैसे बात करता है फ्लॉलेसली, उसे बहुत अच्छा लगा। वो ये सारी चीज़ों को इमेजिन भी नहीं कर सकता। हाउ कैन शी सो डेलिकेट। तो ना वहाँ पे विंग ना जानता है वांग जी उसके बारे में सोच रहा होगा। तो नेक्स्ट सुबह वांग जी 7 बजे बाहर निकलता है, क्योंकि उसे गाँव घूम के देखना था। तो ना वो लोटस के तालाब के सामने से ही जा रहा था, तो अचानक से विंग को वो ना कीचड़ में देखता है, और विंग इतना खूबसूरत लग रहा था। एक ब्लैक हनफू पहना था उसने अपने बालों को बांध लिया था, एक पोनी टेल बना ली थी, एक मैसी हेयर बन बना लिया था, और वो वहाँ से लोटस सीड्स को उठा रहा था, लोटस रूट्स को उठा रहा था, फ्लावर्स को ले रहा था, और वो अपनी ग्रैंडमा को बोल रहा था, ये हम बाज़ार जाएंगे और हम बेचेंगे। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करना। तो ना वहाँ पे विंग नई सारी चीज़ें बोल रहा था और बहुत हंस रहा था और बहुत मुस्कुरा रहा था। तो विंग जानता है कि लैन वांग उसे देखने के लिए आया है, तो वो ना और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ही नॉटी और ज़्यादा क्यूट एक्ट कर रहा था। तो वहाँ पे ना वांग जी ये सारी चीज़ें देख के ना उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो खुद को इमेजिन कर रहा था कि विंग उसके बाहों में है, तो ना ये सारी चीज़ें वांग जी नहीं करना चाहता था। एक ही नज़र में कैसे प्यार हो सकता है, वांग जी ये सोचता है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा उसे अननोइंग लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना उसे बहुत ही ज़्यादा ना ज़ोर ज़बरदस्ती की लग रही थी, और ज़ोर ज़बरदस्ती की चीज़ें वो नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे ना विंग कमल के फूलों को लेके हनफू को क्लीन करके अपने हाथ मुँह को धो के वो बाज़ार जा रहा था। तो बाज़ार में सारे लोग उसके रूट्स को, फ्लावर्स को, सीड्स को ख़रीद रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मतलब लोग ऑफकोर्स ये लेंगे, क्योंकि चाइनीज़ ट्रेडिशन में मतलब कमल का फूल बहुत ही ज़्यादा ही खाया जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यताएं है, और बहुत ज़्यादा ही ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ में ही, एशियंस में ये बहुत ही कॉमन है लोटस का सारी चीज़ें बनाना। यहाँ तक कि आउट ऑफ द कंट्री लोग जब आते हैं लोटस के चीज़ों को देखते हैं, वो लोग ना शौक हो जाते हैं कि एक फ्लावर से इतना सब कुछ कैसे लोग कलेक्ट कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा टेस्टी सूप बनाया जाता है। तो इसीलिए विंग का तो बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, और 2-3 घंटे में ही उसके सारी चीज़ें
ख़त्म हो गई थी। तो विंग तो पैसे गिन रहा था और बोल रहा था मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। वो गाना गा के जा रहा था और वांगजी उसके पीछे पीछे था। और विंग ये सारी चीज़ें जानता था कि ये वो कितना ज़्यादा विंग उसका मतलब वांगजी उसका पीछा कर रहा है। और वांगजी विंग चाहता भी था कि वांगजी उसका पीछा करे। और शी वांट टू नो अबाउट दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब न सबको जानने के लिए वो विंग की तरफ खींचा जा रहा था। वो मतलब उसे पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो कैसे एक्सप्लेन करे, हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स। बट वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन वांगजी खुद को रोक नहीं पा रहा है विंग के पास जाने से। विंग उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही लिटरली बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ों को वांगजी ये सारी चीज़ों को सोच रहा था, फिर भी विंग के पीछे पीछे जा रहा था। तो विंग अपने ग्रैंड माँ के लिए कुछ चीज़ें, अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदता है और वो सारी चीज़ों को लेके जा रहा था। जाते जाते ना उसके मतलब बहुत भारी भारी थे, आम थे, वहाँ पे बनानास थे, बहुत सारे फ्रूट्स थे, मतलब सब्जियाँ थी, चावल था, एग्स थे और यहाँ पे मुर्गी भी थी, फिश भी था। तो ये 2 दिन का सामान था जो विंग ने अपने घर के लिए ख़रीदा था। तो वहाँ पे ना विंग जब ये सारी चीज़ें खरीद के लेके जा रहा था ना, उसे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। तो पीछे से वांगजी आता है, तो विंग की सारी चीज़ें वांगजी कैरी कर लेता है। और सारे डिसिपल्स जो वांगजी के पीछे थे, जो वांगजी के गार्ड थे, वो लोग तो शॉकिंग नज़रों से वांगजी को देख रहे थे। उन्हें ये यकीन नहीं आ रहा था कि उनका प्रिंस किसी का सामान कैरी कर रहा है। तो ना वहाँ पे अचानक से विंग बोलते तुम चोर कहीं के, तुम क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है ये चोर तुम्हारा हेल्प कर रहा है क्योंकि तुम इसे उठा नहीं पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो विंग पाउट बनाता है, बोलता है मैं एक क्या बोलते हैं किसान हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं उठा सकता हूँ। तो वहाँ पे ना वांगजी वो टोकरी फिर से विंग के हाथ में दे देता है और बाबा विंग ना गिरने वाला था, उसे फिर से वांगजी कैरी कर लेता है और बोलता है दिख रहा है। तो ना वहाँ पे विंग मुँह बनाता है और बोलते है तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। वो जो सारे पैसे बचे हैं मुझे इससे 1-1.5 महीना चलाना है, क्योंकि मैं हर रोज़ तो कमल का फूल और चीज़ें नहीं बेच सकता वरना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है इंटेलिजेंट। तो बोलता है सो मैं हूँ, इसीलिए तो मैं ये सारी चीज़ें, एक बिजनेसमैन हूँ, एक व्यापारी हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है। दोनों वहाँ पे वांगजी और विंग झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे को। विंग ना वांगजी को मुंह बना के चिढ़ा के दिखा रहा था और वांगजी बोल रहा था हाँ मुझे चिढ़ा के देखने से अच्छा है मैं तुम्हारा हेल्प करूँ तो उसके लिए थैंक यू बोलो। तो वहाँ पे विंग बोलता कभी नहीं। तो ना वहाँ पे वांगजी और विंग ऐसा करते करते जा रहे थे, पीछे डिसिपल्स वहाँ के फड़ के सिर्फ देख ही रहे थे कि ये दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन मतलब उसका राजकुमार उसका मदद भी कर रहा है। ये क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी के साथ बातें करते करते अपने घर जा जाता है। तो उसकी ग्रैंड माँ बाहर बैठी हुई थी और उसकी ग्रैंड माँ देखती है कोई विंग का हेल्प कर रहा है। तो ना वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ आती है और बोलती है विंग क्या हुआ। तो बोलते हैं ग्रैंड माँ कुछ नहीं, मैं ये सारी चीज़ें भारी थी ना तो ये मदद कर रहे थे। तो ना वहाँ पे वो ग्रैंड माँ बोलती है वांगजी को थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ग्रैंड चाइल्ड का मदद करने के लिए, और प्लीज़ आइए हमारे साथ खाना खाइए, खाने का वक्त हो गया है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ आइए, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ ने उसे घूर के देखा कि उसे बुलाओ, मैं बुला रहा हूँ ना। तो विंग ना पाउट बना के बोलता है आपने मेरी मदद की इतनी तो आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं हम। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती है विंग जाओ जाके हाथ मुँह धो लो और इनको भी राजकुमार को भी हाथ मुँह धुलवा दो। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है जी। तो ना ऐसा बोल के वो वांगजी विंग के साथ जाता है, हाथ मुँह धो के आता है
और वहाँ पे एक झरना था घर घर के ठीक पीछे ही, एक साफ़ सुथरा झरना जो वहाँ पे एक घाट जैसा बना हुआ था। और वहाँ पे वांगजी जाते हैं, अपना हाथ मुंह धोते हैं। धोने के बाद विंग ना वांगजी को लेके घर जाता है। और विंग का घर इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। 2 कमरे का एक हॉल, एक किचन, एक डाइनिंग एरिया, जस्ट इतना ही था। और ये ऐसा नहीं था कि एक बहुत बड़ा घर था, नहीं, छोटे छोटे कमरे थे। तो ना वहाँ पे वांगजी ने ये थी कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उससे बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा फील हो रहा था। ये घर उससे सुकून दे रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, ये घर उससे बहुत सुकून दे रहा था। तो इसीलिए ना वांगजी जब एक चीज़ें खा रहा था, लोटस सूप और फिश और भी बहुत सारी चीज़ें जो खाने के लिए बनी हुई थी, बिबिम्बप, मतलब एग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ पे मीठे में ब्लूबेरी, रेसबेरी भी थे। तो ना वहाँ पे ना वांगजी जब किमची खा रहा था, सब चीज़ें ट्राई कर रहा था, किमची सूप भी था। तो वांगजी और ग्रैंडमा खाने के बाद ग्रैंडमा बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। तो वहाँ पे वांगजी बोलते कोई बात नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अभी आपको जाना चाहिए। तो वांगजी ना बोलते तुम बहुत ही थैंकलेस हो, मैंने तुम्हारा इतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा, तुम्हारी इतनी ज़्यादा मदद की, तुम मुझे थैंक्स करने की जगह मुझे भगा रहे हो। तो वहाँ पे वांग बोलता है तो भगाओ नहीं तो क्या करूँ, आप चिपक ही रहे हो मुझसे कब से, मुझे घूर रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई मुझे बिना बात के घूरे। तो बोलते पता नहीं क्यों तुम्हारी आँखों में अलग सा एक नशा है जिसमें मैं खोना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं बहुत ही चीज़ी लाइन था, बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा बोल के विंग मुँह फुला के अपने कमरे में चला जाता है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है आप उसका ज़्यादा माइंड मत कीजिए, वो थोड़ा सा बचपना है उसके अंदर। तो वांगजी बोलते हैं पता है उम्र भी बहुत कम है उसकी। तो वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है हाँ बहुत ही कम, 16 साल का है, 16 साल का भी तक नहीं हुआ है और भी 4-5 महीने बाकी है। तो बोलते इतना छोटा है ये। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं बहुत खूबसूरत है। तो ग्रैंडमा बोलते जी। तो बोलते वांगजी बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी मुझे जाना होगा, इजाज़त दीजिए। ऐसा बोल के वांगजी अपने डिसिपल्स को लेके वहाँ से चला जाता है। डिसिपल्स घूर घूर के वांगजी को देख रहे थे। तो वांगजी बोलते हैं मुझे घूर घूर के देखना बंद करो वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा तुम लोगों के साथ। तो ना सब लोग डर गए थे। तो बोलते हैं राजकुमार आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उस ओमेगा से मिलना नहीं चाहिए, आपकी शादी पहले से ही किंग ने तय करके। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुमसे मैंने राय नहीं लिया। ये वांगजी बोलता है मैंने तुमसे नहीं पूछा कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा वो नहीं बोलता, लेकिन वो गुस्से से उस डिसिपल को देखता है। तो वो डिसिपल बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मैं सिर्फ आपको मैं याद दिलाना चाहता था कि आप एक राजकुमार है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी जगह कहाँ पे है और क्या है। और जितना तुम लोग अपनी जगह जान लोगे उतना अच्छा होगा। वांगजी ने अपने भाई से कितनी ज़रूरतें की है इस गांव में आने के लिए और एक गांव को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि वांगजी को सिर्फ गुरुकुल और उसका महल ही था। क्योंकि उसे पता है कि वांगजी को वो जानते हैं कि वांगजी को वो एक राजा बनाना चाहते हैं। तो राजा की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वांगजी को अभी भी ठीक से क्या बोलते हैं जाननी पड़ेंगी, उससे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और इसीलिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए वांगजी को बोलते हैं और बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वांगजी कोई दूसरे ट्रैक पे चला जाए। तो वांगजी अपने आप में सोच रहा था कि वो ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है, वाई शी डू दिस। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है और अनप्रडिक्टेबल है। उसे ये लड़का इतना ज़्यादा खींचता क्यों है, वांगजी को खुद नहीं पता कि वो इतना ज़्यादा इस लड़के के बारे में क्यों सोचता रहता है। उसकी आंखें, उस लड़के की आंखें पता नहीं क्यों अजीब सी लगती है उसे। ऐसा लगता है कि उस आँखों में वो डूब जाएगा।
वो आंखें उसे अपने पास बुला रही है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें जब वांग जी अपने दिमाग में सोच रहा था तो अचानक से वहाँ पे एक डिसिपल बोलता है कि राजकुमार हमें चलना होगा। तो ना वहाँ पे वांग जी मुँह बनाता है और बोलता है हाँ। तो ऐसे ही ना वो 3-4 दिन हर रोज़ वांग जी ना पता नहीं क्यों विंग के आसपास ये अराउंडेडली रहने लगा था। विंग जहाँ जाता वांग जी भी वही जाता। वो पूरा गांव घूम चुका था और अभी उसके जाने का वक्त था। तो ना वहाँ पे वांग जी डायरेक्टली ना विंग से कुछ बातें करने के लिए जाना चाहता है। तो ना वो वांग जी ना जब मुंह खोलने ही वाला था तो विंग ने बोला कि पहले तुम मेरा सच्चाई सुन लो। मैं बाओशन सेरेन का ग्रैंडसन हूँ और तुम्हारे शाओची माँ का क्या बोलते हैं मोमो हो। तो बोलते क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। तो बोलते विंग ना वांग जी की आंखों में देख के बोलता है ये सच है और मैं तुम्हें यूज़ कर रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी जस्ट फ्रीज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विंग ऐसा क्यों बोल रहा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुम्हें क्लियरली सारी सच्चाई बता रहा हूँ कि तुम्हें मैं धोखे में नहीं रखना चाहता, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने कुछ और देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था शायद। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैं ख़राब कर दूँ। आई रियली डोंट वांट टू स्पॉइल योर लाइफ। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मैं बाओशन सेरेन का ग्रैंडसन हूँ और तुम्हारे मतलब क्या बोलते हैं शाओची माँ का मैमी हूँ। वो मेरी मैमी है। तो ना वहाँ पे वांग जी एकदम ना फ्रीज हो गया था। तो वांग जी बोलता है तुम्हें पता था कि मैं क्या बोलने के लिए आ रहा हूँ, इसीलिए तुमने तुम्हारी सच्चाई मुझे बता दी। तो वहाँ पे विंग बोलता है यस। तो बोलता है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोलता है मैंने ऐसा क्यों किया मतलब। तो बोलता है तुमने मुझ पे सम्मोहन का असर कर दिया है ना। तो बोलता है तुम्हारा सम्मोहन मैंने 2 दिन 1 दिन पहले जब पहले दिन था उसके बाद के कोई भी सम्मोहन नहीं था, पहले दिन ही था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की आंखों में देख के बोलता है अगर मुझे झूठ ही बोलना होता तो मैं मानता नहीं। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ विंग देखता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वांग जी क्या करता है वो विंग के पास जाता है और अपनी कंधे पे ऐसे बोरी की तरह उसे फेंक देता है और बोलता है तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने आप से छुटकारा पाने नहीं दूंगा। तुम विभूषण तुम मेरे बनोगे। तो ना विंग बोलता है तुम्हें सच्चाई पता है और अभी अगर तुमने कुछ तो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। तो ना वहाँ पे सॉरी गाइस मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, आ जाता है क्या करूँ मैं। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरह देख के विंग अपना सर हिलाता है। विंग जानता है कि ये साइको इंसान है, ये इसके पास जाएगा तो ये मतलब पूरी की पूरी सिचुएशन ही उलट देगा। तो वहाँ पे वांग जी सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर चुका था। वो अभी अपने घर जाने के लिए तैयार था और विंग को वो ऐसे बोरी की तरह ऐसे वहाँ फेंक रहा था, ऐसे वहाँ लेके जा रहा था और विंग सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था। तो वांग जी बोलता है क्या। तो बोलता है क्यों कर रहे हो ये, तुम्हें पता है सारी सच्चाई मैंने तुम्हें बता दी और तुम्हारे भाई के लिए मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे लेके जा रहे हो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम मेरी मैं तुम्हारी मई और मेरी शाओची माँ के लिए सही हो तो मैं ये सारी चीज़ें ये करूँगा ही। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात मतलब सुन के विंग वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, थोड़ा सा अजीब सा फेस बना के विंग देखने लगता है वांग जी को। तो वांग जी बोलता है तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा प्यार मैं शाओची माँ से करता हूँ। बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है, मुझे प्यार दिया है, मुझे पूरी दुनिया का वो वार्मथ दी है जो मुझे एक मॉम से मिलेगी। तो वो मेरी मदर है और मेरे ब्रदर गलत कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे भी किसी का साथ चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग एकदम स्टंट हो गया था। तो बोलते तुम्हें सच्चाई पता थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया था,
तुम्हें ढूंढने के लिए। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ देख के विंग एक मुस्कुराहट देता है और बोलते तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है किंग बनने वाला हूँ, अगर चालाक नहीं होगा ना तो किंग की पोजीशन नहीं मिलेगी। तो ना वहाँ पे वांगजी की बात सुन के विंग मुस्कुराता है और बोलता है ओके आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें क्यों चुना गया इसके लिए। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है लेट्स गो देन। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है वेट अ मिनट। तो बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू। तो बोलते हैं क्या। तो बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या। तो बोलते हैं हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देख के बोलता है ये सारी चीज़ें तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। तो विंग बोलता है कैसे। तो बोलता है जब मैं मेरे ब्रदर से बोलूँगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, तो तभी ये सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगे। क्योंकि ब्रदर ये कभी नहीं चाहेंगे। ब्रदर ने पहले से ही मेरी शादी किसी से तय करके रख दी है, वो मुझे भी नहीं पता किससे, लेकिन वो बोलते रहते हैं। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है तो तुम्हें ये गलत नहीं लगता। तो बोलता है क्या गलत लगता है। तो बोलता है तुम अपने ब्रदर को ऐसे धोखा दे रहे हो। तो बोलता है मैं धोखा कहाँ दे रहा हूँ, उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बोलता है मैं थोड़ा सा। तो ना वांगी बोलता है कन्फ्यूज हो और रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, लेकिन ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंक्लूड मत करो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के अजीब सा मुंह बना के बोलता है यार दिमाग मत ख़राब करो। ऐसा बोल के वो ना उठ के जाने ही वाला था। तो वांगजी बोलता है वी हैव टू गो। और ना विंग बोलता है मुझे ग्रैंडमा को बताना पड़ेगा वरना ग्रैंडमा मुझे पकड़ के मारेगी। तो बोलते हैं थोड़ा मार खा लो ना बेबी। तो ना वहाँ पे विंग ना मुँह बनाता है, बोलता है तुम मुझे मार खिलाना चाहते हो, मैं तुम्हारा ना सर फोड़ दूँगा। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है सर फोड़ दोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी। तो बोलता है मुझे कोई जेल में नहीं डाल सकता, मैं अपना पावर खुद कैरी करता हूँ। तो ऐसा बोल के वो दोनों ना लड़ रहे थे। तो अचानक से एक डिसिपल्स नॉक करता है वांगजी के रूम के अंदर। तो बोलता है राजकुमार हमें तैयार है, हम जाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। तो वांगजी बोलता है रुको। फिर ना वांगजी ना विंग के जो जहाँ पे विंग रहा था ग्रैंडमा के पास जाता है और बोलता है मैं उसे लेके जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है आपको सब पता है ना। तो ना वहाँ पे वांगजी अपना सर नोट करता है और बोलता है हाँ। तो बोलता है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये आपका डिसीजन है और आप इसमें कभी भी मतलब दूर नहीं होंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा। तो वहाँ पे वांगजी अपना सर नोट करता है और नोट करने के बाद विंग को लेके जा रहा था। विंग बोल रहा था कि मुझे ऐसे पूरियों की तरह ऐसे उठक के फेंक रहे हो या ऐसे वहाँ लेके जा रहे हो, ये सही नहीं है। तो बोलते क्या सही है क्या नहीं है वो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा विभूषण। तो बोलता है विंग बोलता है मुझे इरिटेट मत करो। तो बोलता है मैं कहाँ इरिटेट कर रहा हूँ, तुम मुझे इरिटेशन फील करवा रही हो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम क्यों मान नहीं रही हो। दोनों वहाँ पे वो दोनों लड़ रहे थे। वांगजी विंग को अपने फ्रंट पे घोड़े पे वांगजी पीछे बैठा हुआ था, सामने विंग, और वो दोनों लड़ रहे थे और सारे डिसिपल्स देख रहे थे कि ये दोनों लड़ रहे हैं लेकिन मास्टर लैन मतलब वांग यू से लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग अचानक से विंग को बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील होती है। तो ना विंग को नींद आ रही थी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ना विंग ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के वो ना सो जाता है और वांग जी देख के ना मुस्कुराता है और वहाँ पे सारे डिसिपल्स ये देख के तो ना एकदम ही शॉक्ड हो गए थे कि मतलब उनके मास्टर ये अपने आप को एक ओमेगा के राउंड रैप कर रहे हैं, उस ओमेगा को अच्छे से कंसोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें करने के लिए वो कंफर्टेबल भी महसूस करवा रहे हैं उस ओमेगा को। उन लोगों को ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं हर हमेशा और अभी अचानक से ये सारी चीज़ें
करने के बाद ना वो बिल्कुल भी वो डाइजेस्टेबल नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता नहीं है। वो मतलब रुकते हैं एक इन में और विंग को कुछ वांग जी खिलाता है। वांग जी खिलाने के बाद ना विंग को बोलता है क्या तुम्हें कुछ देर और आराम करना है। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे कोई आराम नहीं करना है, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। तो बोलते क्या? तो बोलते तुम लोग ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता। तो विंग बोलता है तुम्हें नहीं पता, क्यों नहीं पता। तो बोलता है तुम्हें मैंने क्लियरली बता दिया है, वो मेरी शाओची माँ है, उनसे मैंने अपना मदरहुड पाया है, वो मेरी मदर है और मैं उनसे प्यार करता हूँ। और अल्फाज अपनी मदर से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, यू नो वेरी वेल। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सर नोट करते हैं, क्योंकि शायद ओमेगास अपने फादर से ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी मदर से ज़्यादा, क्योंकि उनको वो प्रोटेक्शन वो सारी चीज़ें एक मदर देती है, नो डाउट। लेकिन एक गर्ल्स हमेशा अपने डैड को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, इंक्लूडिंग मी। मैं यही करती हूँ। नहीं, मैं दोनों को कभी भी वो बैलेंस नहीं करती, या फिर ये नहीं बोलती कि मैं आपसे कम प्यार करती हूँ। मैं मदर से भी बहुत प्यार करती हूँ, आई लव बोथ ऑफ देम। बट मेरा सॉफ्ट कॉर्नर सबसे ज़्यादा शायद अपने फादर के लिए निकलता है और लड़के का अपनी मदर के लिए। तो आई अंडरस्टैंड, आई रिलेटेबल विद दिस थिंग्स। ये बहुत ही टेक्निकल नहीं है, ये इमोशंस है। इमोशनली एक लड़की अपने मदर फादर दोनों से कनेक्ट होती है सबसे ज़्यादा, शायद नहीं, यस यही है। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर हाँ में हिलाता है, क्योंकि ही नोज कि अगर उसके मदर फादर जिंदा होते शायद वो भी यही बोलता। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें सुन के ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा। तो वहाँ पे मतलब वांग जी के घर पे लैन शिचैन को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वांग जी किसी ओमेगा को लेके आ रहा है। तो वहाँ पे मैडम मतलब यान ली बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसे ही किसी ओमेगा को वांग जी नहीं लेके आएगा, उसके लिए कोई मायने रखेगा, कुछ इम्पोर्टेंस है उस ओमेगा की। दैट्स व्हाई ही कम। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के सारी चीज़ों को देख रहा था और वो महल में आ गया था। महल में आने के बाद वांग जी तुरंत ही विंग को लेके अपनी शाओची माँ के पास जाता है, यानली के पास जाता है। यानली के पास जाने के बाद नहीं, यानली जब विंग को देखती है ना, उसे बहुत ही वार्मनेस एक अच्छा फीलिंग आता है। तो ना वहाँ पे यानली को जाके वांग जी मतलब हक करके फोरहेड पे किस करके बोलता है शाओची माँ आप कैसे हो, आपने अपनी दवाई अपनी सारी चीज़ें अच्छे से खाई। अभी यानली सिर्फ 3 महीने की प्रेगनेंस है, तो इसीलिए उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो ना वहाँ पे मतलब यानली बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे गुस्से में लैन शिचैन आ रहे थे। लैन शिचैन बोलते हैं लैन वांग जी तुम किसे को मुँह उठा के घर में लेके आ गए हो महल में। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना वांग जी को अपने पीछे ले लेती है और बोलती है आराम से बात कीजिए। तो ना वहाँ पे यानली को देख के वांग मतलब शिचैन बोलते हैं तुम उसको बचाने के लिए मत आओ, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। तो नीना नहीं हट रही थी। तो ना वहाँ पे शिचैन उसे पकड़ के खींच के दूर करने ही वाले थे, मतलब खींच के तो ऐसे मतलब ज़ोर से खींचा था। तो ना फिर से वांग जी ने अच्छे से यानली को ग्रैब करके उसका हाथ शिचैन से हटा के वो सामने आ जाता है और बोलती है हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं ना। तो वहाँ पे शिचैन बोलते तुम इस ओमेगा को इस यहाँ पे क्यों लेके आए हो, क्या तुम्हें ये सर्वेंट चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग गुस्से से वांग जी को देखते हैं और बोलते नहीं मुझे ये मेरी ओमेगा है। तो ना वहाँ पे शिचैन ना बोलते वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने तुम्हारे लिए जिन क्लैन की ओमेगा प्रिंसेस उनका वो तय किया है मैंने। तो बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रदर आपने क्या तय किया है क्या नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ और आई वॉन्ट हिम टू स्टे विथ मी। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं पागल हो गए हो क्या, ये इसका ना कोई रहने का ठिकाना ना कोई अता ना पता,
तुम किसी को भी मुंह उठा के रानी नहीं बना सकते। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे रानी बनाना भी नहीं उससे, क्योंकि मुझे राजा ही नहीं बनना। तो ना वहाँ पे शीजन बोलते ये बकवास चीज़ें हैं, बकवास बातें हैं। अगर तुम इस लड़के को यहाँ से नहीं निकालोगे या फिर तुम उसको अपनी मिस्ट्रेस बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी बोलता है मैं अपने लिए कभी मिस्ट्रेस नहीं रखूँगा, मैं इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ ओमेगास के लिए। मुझे सिर्फ एक ही ओमेगा चाहिए अपनी लाइफ में, वो मेरी पत्नी होगी और कोई नहीं, फिर दोबारा कोई नहीं आएगा। तो वापस शीजन बोलते हैं वांग जी मेरी बात समझ रहे हो तुम? तो वांग जी बोलते हैं मुझे नहीं समझना है, आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मुझे आर्ग्यू करके अपनी लाइफ को मिसरेबल नहीं बनाना। मुझे जो चाहिए मैं वो कर चुका हूँ और मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे लैन शीजन आते हैं और बोलते हैं तुम कितने पैसे लोगे मेरे भाई को छोड़ने के लिए? तो ना वांग जी विंग ना सीधे लैन शीजन की आंखों में देखता है और विंग की आंखें देखे ना लैन शीजन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर गए थे। उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो ना वहाँ पे महंगा होता है और बोलता है रुकिए किंग, आप ऐसे ही नहीं बात कर सकते, ये एक ओमेगा है, डर जाएगा। आप अच्छे से बात कीजिए ना। वांग जी से प्यार करता है, अगर वांग जी को आप अच्छे से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। तो ना वहाँ पे सब लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे समझाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए और मुझे जो चाहिए मैं उसे आप हासिल करके रखूँगा। ऐसा बोल के वांग जी ना अपनी शाओजी के पास जाता है और बोलता है शाओजी आप ठीक हो ना, क्या मैं फिजिशियन को बुलाऊँ? तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तुमने कुछ खाया बेटा? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है नहीं मैंने नहीं खाया। तो ना वहाँ पे बोलते हो मेरा बेबी। तो ना वहाँ पे शीजन आते हैं, याली का हाथ ज़ोर से पकड़ते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारी वजह से ये मेरी बात नहीं सुनता, तुम्हारी गलती है और तुम सिर्फ अपनी उस रानी के तख्त के लिए, तख्त तो संभालने के लिए तुम मेरे भाई को बिगा रही हो। तो ना वहाँ पे वांग जी बहुत ही आराम से शाओजी का हाथ पकड़ता है, मतलब यानी का हाथ पकड़ता है, शीजन से अलग करता है। तो ना वहाँ पे शीजन बोलता है वो मेरी बीवी है, वो तुम्हारी भाभी माँ है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन वो मेरी बीवी भी है, वो मेरी मतलब पत्नी है और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम अगर उसकी खुशियाँ चाहते हो तो तुम्हें इससे भूलना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे लैन शीजन अच्छे से जानते थे कि वांग जी अपने लिए कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं रखेगा, उसकी शादी एक ही बार होगी और जिससे होगी वो उसी के साथ रहेगा। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है इन सारी चीज़ों मैटर में। तो ना वहाँ पे फिर ना वो याली की तरफ देख के बोलती है तुम्हारी शाओजी माँ प्रेग्नेंट है, तुम चाहते हो कि मैं उन्हें कॉन्सेप्ट बना दूँ और उनका बच्चा जो आने वाला हायर होगा फिर वो नाजायज़ कहलाएगा, मैं उसकी जगह महंगा को दे दूँगा। तो ना वहाँ पे यानली उन्हें ना मतलब इतना ख़राब लग रहा था, वो सांसें नहीं ले पा रही थी। तो ना वहाँ पे लैंसन कुछ बोलने ही वाला था, तो वहाँ पे ना महंगा बोलता है आप शांत हो जाइए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा वक्त है और हम इस बारे में अभी बात करके सारी चीज़ों को प्लीज़ मुश्किल में ना डालिए और ये सारी चीज़ें हम अच्छे खासे मतलब बाद में भी बात कर सकते हैं, अभी भी लैन वांग जी यहाँ पे है। तो ना वहाँ पे वांग जी चिल्ला के बोलते हैं हंग गुंजन आपके लिए, और कोई भी मुझे लैन वांग जी ऐसे ही नहीं बुला सकता। तो ना वहाँ पे शीजन बोलते हैं वांग जी तुम ऐसे नहीं बात कर सकते, वो मेरी, तो बोलते हैं वो आपके कोई भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सारी चीज़ें कोई भी बोले या न करे आई डोंट केयर, आप क्या चाहते हैं, आपका क्या कॉल है, आपके क्या चीज़ें हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप मेरी शाओजी को यूज़ करना मेरे ख़िलाफ़ बंद कर दीजिए। तो ना वहाँ पे यानली ना
उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो शिजैन के सामने हो। तो ना वहाँ पे महंगा ना यानली की तरफ देखता है। यानली खुद को खूब रोक के रखी है, तो इसीलिए ना जानती है कि वो नहीं चाहता था महंगा कि वो यानली का अटेंशन मतलब मैं शिजैन यानली को अटेंशन दे। तो यानली महंगा ना उसे लेके चला गया था और यानली ना वांग जी को पकड़ लेती है। वांग जी उसे क्यों भाभी को पकड़ लेता है, बोलता है शाओजी माँ क्या हुआ भाभी माँ। दोनों वहाँ पे वांग जी यानली को पकड़ के अच्छे से बिठा के फिजिशियन को बुलाता है और फिजिशियन चेक करके बोलता है इनकी मेडिकल हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, इनकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक है और ऐसे हालत में उनको स्ट्रेस देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ना वहाँ पे फिजिशियन कुछ दवाई देते हैं जो यानली सो जाती है। यानली के सो जाने के बाद ना वांग जी विंग की तरफ देखता है, तो विंग बोलता है अभी नहीं, वक्त आया है। तो नवांग जी बोलता है वो वक्त कब आएगा। तो बोलते हैं बहुत जल्द, या फिर वो उन्हें पाएंगे या फिर उन्हें खो देंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या तुम अपनी सच्चाई। तो बोलते हैं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ है जो करना बाकी है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना गुस्से में विंग को देख के बोलता है जो करना है वो करो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है जल्दबाजी में मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिए। और आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो। बाय बाय, नॉइस इग्नोर करना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा मेरे वॉइस में भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी बहुत पसंद आ रही होंगी, है ना। 100 लोग देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा ही अपना टाइम निकाल के मुझे देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जो भी लोग मुझे देखते हो। और एक इंसान है जो मुझे हर रोज़ कमेंट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी और एक सब्सक्राइबर थी वो रोज़ मुझे कमेंट करती थी। अभी पता नहीं वो कहाँ है, वो नहीं दिख रही होंगी शायद। जब भी वो देखती है ना वो कमेंट ज़रूर करती है। मेरा पहले पहले का मेरे मेरे जो ऑडियंस थे, मेरे पहले ऑडियंस शायद मुझे भूल चुकी है। मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों ने, लेकिन वो दिख नहीं रहे। मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरी पहली ऑडियंस थी जिन लोगों ने मुझे पहले पहले कमेंट किया था। वो मुझे बहुत प्यारे हैं क्योंकि वो मुझसे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी वो नहीं है मेरे पास। और अभी जो हैं वो उनको मैं थैंक यू सो मच यार। मैं जानती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हो। आई लव यू गाइस, बाय बाय।